गुड मॉर्निंग। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 अपना सेट या समुच्चय जो चल रहा है उसमें एक्सरसाइज 1.1 अभी कल क्वेश्चन थर्ड तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 अपन देख रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप में निम्नलिखित समुच्चयों को व्यक्त कीजिए। आपको कल तो उसमें आपने डेफिनेशन में दे रखा था, उसको अपन निर्माण रूप में लिखा था। आज निर्माण रूप में दे रखा है, इसको अपन किस में लिखा है आपको सॉरी इसमें डायरेक्ट दे रखा है तो उसको अपन समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। जैसे देखो पहला देख रहे हो 3, 6, 9 और 12 दे रखा है। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में? तो एक समुच्चय ए मान लो, इसको a इज इक्वल टू उसके मेंबर क्या है x, x इज सच दैट x इस प्रकार है। देखो ये 3 के मल्टीप्लाई 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना गया 12 गया। तो अपन इसको ऐसे लिख लें x इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3 ऑफ n। x है इस प्रकार है, क्या x जो है उसकी वैल्यू 3n के इक्वल है। अब n क्या है? पहली बात तो n नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3 और 4। और लिमिटेशन क्या है? 1 से लगेगा 4 एंड मतलब n की जो वैल्यू है n लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। n की वैल्यू कहां से कहां तक है? x जो 3n की फॉर्म है, n की वैल्यू 1 से लगाकर 4 तक, और वो भी क्या है नेचुरल नंबर। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 है 2 है 3 है एंड लास्ट कहां तक है 4। तो 1 रखोगे 3 आएगा, 2 रखोगे 6, 3 रखोगे 9 और 4 रखोगे तो 12। बहुत सिंपल वे से। ओके, तो a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n वेयर x n belongs to natural number and small n value of the small n greater than equal to 1 and less than equal to 4। पहला क्वेश्चन डिटेल में करवा दिया आपको। वैसे क्या सेकंड में उसको आप खुद सोच के करना, थर्ड में करवा रहा हूं। जब तक अपन खुद हाथ से क्वेश्चन नहीं करेंगे अपना तब तक उसको कमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन है 5, 25, 125 एंड 625। देखो इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, ये 5 है, 5 का स्क्वायर कर दे तो 25, 5 की पावर 3 करे तो 125 और 5 की पावर 4 करेंगे 5 25 into 25 625। इसका मतलब जो ये है समुच्चय A इज इक्वल टू सच दैट, इसके मेंबर क्या है x और x इज सच दैट। अब x किस फॉर्म में है? 5 की पावर में है, तो 5 की पावर क्या लिख लेते हैं n। अब n भी कहां से कहां तक है? पहली बात n क्या है 1, या 5 की पावर 1 करोगे 2 करोगे 3 करोगे 4, where n belongs to natural number, n किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, और n की जो वैल्यू है and n is greater than equal to 4 and less than equal to 1। देखो ये 5 की पावर 1 तो 5 आ जाए 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 into 5 25 into 5 125 और 125 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 625। तो a is equal to x is such that x is equal to 5 की पावर n की फॉर्म में where n belongs to natural number 1 2 3 4 और वो वापस क्वेश्चन n कहां तक है? पावर जो है 1 से लगाकर 4 तक। ओके, फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ में दे रखा है आपको 2 4 6 डॉट 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 2 4 6 2 के मल्टीपल है। ओके, तो इसको अपन लिखेंगे समुच्चय A इज इक्वल टू इसके मेंबर क्या है x, x इज सच दैट क्या होगा 2n, x क्या होगा 2n और n की वैल्यू 1 रखोगे 2 रखोगे 4 6, तो वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे 6 डॉट 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 चलता रहेगा नेचुरल नंबर तक। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद 1 4 9 100। अब ये जो है 1 की पावर 2 करोगे तो 2 की पावर 2 करोगे तो 4, 3 की पावर 2 तो 9। तो जो फिफ्थ है क्वेश्चन वो आपको गिवन है 1 4 9 डॉट 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 100। देखो ये है आपका समुच्चय A इज इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू n है और n का स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ओके, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n किससे बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और अब लास्ट कौन सा आ रहा है 100। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। इसका मतलब n की जो लिमिटेशन है
n इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। n की वैल्यू 1 से लगाकर 10 तक, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100। तो इसको मेथड ऑफ डेफिनेशन के रूप में समुच्चय निर्माण रूप के अंदर अपन ने लिख लिया। अपन को क्वेश्चन अच्छे से परख ले, उसको समझ ले क्या क्या वे कौन सी वे में दे रखा है, उस वे में ट्राई करके देखें कहां से कहां तक है ओके आ रहा है, ठीक है, और लिमिटेशन कहां से कहां तक दे रखी है तो उसको सब चीज उसमें आ जानी चाहिए। ओके, अब होमवर्क में इसको कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब अवयव को लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का फर्स्ट दे रखा है a इज इक्वल टू x इज सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। x एक विषम प्राकृत संख्या है। x इज सच दैट x एक विषम, ठीक है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है और क्या है ऑड है। तो उसको अपन सूचीबद्ध करना है, इसका मतलब 1 बाय 1 एलिमेंट को लिखना है। तो a इज इक्वल टू विषम और प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर 1 से, तो 1, फिर कौन सा विषम लेना है तो 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो अपरिमित क्या है इनफाइनाइट सेट है आपके, उसमें मेंबर बहुत सारे होंगे। विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 डॉट 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 अनंत तक जाती रहेगी। ओके, सेकंड में b सच दैट x इज सच दैट x एक पूर्णांक है जो -1/2 b x इज सच दैट x एक पूर्णांक है और -1/2 x की वैल्यू ग्रेटर देन -1/2 लेस देन 9/2। पूर्णांक कौन सा था 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। ओके, -1/2 और 9/2 का मतलब क्या था 3.5 3.5। तो इसके बीच में जो पूर्णांक है वो क्या आ जाएंगे -1 से लगा तो फिर पहले जाएगा 0, फिर इसके बाद 1, फिर 2 और 9/2 तो 3.5 होता है तो 3, बस यहाँ तक लेना। तो इसके एलिमेंट 0 1 2 3 हो जाएंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में करोगे। फोर्थ होमवर्क में फिफ्थ क्वेश्चन e इज इक्वल टू x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। वर्ष में जो 31 दिन कौन से, जनवरी में 31 होता है, फरवरी में नहीं होंगे तो फरवरी लिख देना, मार्च को छोड़ना है, अप्रैल को लिखना है, मई को छोड़ना है, जून को आगे लेना है। इस तरह से इसके एलिमेंट आप ले लेना, ठीक है। और 6 में f इज सच दैट x इज सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन, व्यंजन कौन सा है, एक तो स्वर होता है a e i o u और a e i o u तो स्वर होते हैं, b है c है वो क्या होता है व्यंजन होता है। k से पहले कौन से व्यंजन आते हैं तो अपन लिख लेंगे। k से देखो a नहीं लिखोगे, b लिखोगे, c लिखोगे, d लिखोगे, e नहीं, f लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं, h i नहीं, j को ले सकते हैं और k तक। k से पहले a को छोड़ दिया क्योंकि एक स्वर था, b क्या है व्यंजन है, c है, d है, e को छोड़ दिया, f g h i को छोड़ दिया j और अगला कौन सा k। तो उसने कहा k से पहले तो k से पहले ये होंगे। बहुत सिंपल, कोई भी 7th क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे तो भी ये क्वेश्चन कर लेंगे, इजी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लास्ट क्वेश्चन 6 में आपको दे रखा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है। सबसे पहले हम दे रखा है 1 2 3 4 1 2 3 6। ये क्या है, ये देखो c से जुड़ जाएगा। x इज सच x एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है, 6 को डिवाइड करती है। 6 को कौन 1 प्राकृत संख्या जो नेचुरल 1 डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 इटसेल्फ। तो फर्स्ट तो c से जुड़ जाएगा। 2 3 दे रखा है, 2 3 क्या है a से जुड़ेगा। x इज सच x एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो 6 को डिवाइड करती है, तो प्राइम नंबर 2 करता है, 3 करता है। ओके, फर्स्ट a से जुड़ जाएगा। मैथमेटिक्स है जो d से जुड़ जाएगा, मैथमेटिक्स शब्द एक अक्षर है। ओके, और 1 3 5 7 9 c से जुड़ेगा। x इज सच x एक प्राकृत संख्या है तो 6 की भाजक है। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपको 1.1 कंप्लीट होती है। इसके क्वेश्चन सभी आप फिर नोटबुक में कंप्लीट करोगे 1 बाय 1।
ओके। और इसके बाद में आपके एक्सरसाइज 1.2 अपन कल देखेंगे, उसके लिए अपन रिक्त समुच्चय पढ़ लिया था। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है वो रिक्त कहलाता है। परिमित और अपरिमित ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, वो तो परिमित होता है। अपरिमित अवयवों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है, जैसे नेचुरल नंबर का, वो भी अपने पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं। समान समुच्चय, दो समुच्चय समान कब होते हैं, जब समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में और समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में हो, तो उसको समान समुच्चय या इक्वल सेट कहते हैं। वो आप प्रीवियस लेक्चर को वापस देख के कवर कर लेना। फिर मैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।